नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, मानसून अपने असली रंग में आया तो देश के कई इलाकों का हाल बदरंग हो गया। असम और पूर्वोत्तर के कई इलाके तो बाढ़ की मार झेल रहे थे, लेकिन अब देश के कई इलाके सैलाब का सितम झेल रहे हैं। खास तौर पर गुजरात में इन दिनों जल तांडव मचा है। वलसाड से लेकर अहमदाबाद तक जिंदगी पानी पानी हो चली है। लेकिन इसी जल तांडव के बीच में ऑपरेशन जिंदगी भी लगातार जारी है। रेस्क्यू टीम्स के जवान अपनी जान पर खेलकर लोगों को जलमग्न इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। और ये जलदूत जिंदगियां बचाने के लिए वाकई जमीन और आसमान एक कर रहे हैं। यानी जहां नाव का पहुंचना मुश्किल है, वहां रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर का सहायता भी ली जा रही है। गुजरात में नदियों का कोहराम, अंबिका, औरंगा और अश्विन नदी में उफान, सैलाब के सितम से जिंदगी परेशान। जलदूत कर रहे हैं जिंदगी बचाने का काम। मानसूनी आफत की सबसे बड़ी मार पड़ी है गुजरात में। सैलाब कई इलाकों में कहर बरपा रहा है। जिंदगी बाढ़ के पानी में फंसी है। कहीं रेस्क्यू बोट का सहारा है तो कहीं हेलीकॉप्टर से जिंदगी बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। चॉपर से बचाव अभियान की तस्वीरें गुजरात के वलसाड से आई हैं, जहां हालात बेहद गंभीर हो चले हैं। जिन इलाकों में रेस्क्यू बोट तक पहुंचना नामुमकिन हो रहा है, वहां एनडीआरएफ का राहत दल हेलीकॉप्टर से पहुंचकर लोगों की जिंदगी बचा रहा है। ड्रोन से ली गई वलसाड की ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात किस कदर बेकाबू है। जिधर नजर दौड़ाइए उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। कच्चे मकान पानी में डूब चुके हैं। वहां रहने वाले सुरक्षित ठिकाने पर जाने को बेबस हैं। पानी का स्तर इतना हो चुका है कि घरों में खिड़की दरवाजों का कोई ओर छोर नजर नहीं आ रहा। वलसाड गंभीर रूप से बाढ़ प्रभावित जिलों में से एक है। रेस्क्यू टीमों के जवान जलदूत बनकर अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुके हैं। उनका अहम मकसद बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाना है। एक एक कर बचाव दल लोगों को लाइफ सेविंग बोट से बाहर निकाल रहा है। कई फीट पानी में डूबे इलाके में ये जवान अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचा रहे हैं। रेस्क्यू टीम के जवान गुजरात में फंसे लोगों को भले ही राहत दे रहे हों, लेकिन मौसम की आफत फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही। गुजरात के नर्मदा से आई ये तस्वीर देखिए। पिछले दिनों नर्मदा में इतनी बारिश हुई कि रेलवे ट्रैक के नीचे से ही जमीन खिसक गई। नर्मदा में मूसलाधार बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। नदियां उफान पर हैं। गरुड़ेश्वर डैम का हाल देखिए। भारी बारिश के बाद डैम ओवरफ्लो हो चुका है। अब अहमदाबाद का हाल देखिए। इन तमाम इलाकों का हाल समंदर जैसा हो गया है। इतनी बारिश हुई है कि सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस बारिश ने करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। कई गाड़ियां भी पानी में डूब चुकी हैं। इस वक्त हम मौजूद है श्यामल चौराहे के पास और यहाँ पे ये सोमेश्वर बिल्डिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बेसमेंट में रखी हुई गाड़ी थी उसकी क्या हालत हुई है। पूरा जो बेसमेंट है वो पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है। जो गाड़ियां यहाँ पे पार्क की गई थी वो गाड़ियां कुछ इस तरीके से पानी में तैर रही है इस वक्त। ये दृश्य अहमदाबाद शहर के है। यहाँ पे शहर के अंदर ही इतनी ज्यादा बारिश हुई कि पूरा का पूरा बेसमेंट जो है वो यहाँ पे पानी से लबालब भरा हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे सारी दुकानें हैं। इन दुकानों में लाखों करोड़ों का सामान होगा जो पूरी तरीके से पानी में बर्बाद हो चुका है। अब आप एक इमारत के अंदर की तस्वीर देख लीजिए। खुद ब खुद गुजरात में मानसूनी तबाही का अंदाजा हो जाएगा।
ये दृश्य अहमदाबाद की एक सोसाइटी का है जहां पे आप देख सकते हैं कि घर के अंदर पानी आ चुका है और जिसके चलते जो पूरा सामान है वो बर्बाद हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सोफा है वो यहाँ पे पानी के अंदर है, साथ ही ये टीवी कैबिनेट है वो भी पानी के अंदर है और यहाँ तक कि बाहर पूरा एक सीढ़ी बना दी गई है घर के अंदर आने के लिए, ताकि घर के अंदर जो पानी है वो ना आए। सभी घरों के अंदर, सभी कमरों के अंदर इसी तरीके से पानी भरा हुआ है। यहाँ तक कि जो खाने की सामग्री है वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। अहमदाबाद के कई हिस्सों में कमोबेश यही हालात है। ये नजारा शहर के परिमल इलाके का है, जहां मौजूद अंडरपास में भी इतना पानी भर गया है कि यहां से गाड़ियों की आवाजाही बंद करनी पड़ी। मेरे ठीक पीछे ये परिमल अंडरपास है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अभी भी भारी पानी जमा हुआ है, जिसके चलते ये पूरी जो सड़क है उसको बंद कर दिया गया है। आज सोमवार का दिन है तो आज लोग अपने घरों से निकले हैं कामकाज के लिए, लेकिन ज्यादातर सड़कें इस तरीके से पानी में डूबी हुई है, जिसके वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी संकट की शुरुआत हुई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन यानी बुधवार तक गुजरात में भारी बारिश की आशंका है। ऐसे में भारी बारिश के बीच मुश्किल में फंसे लोगों को रेस्क्यू दलों के जलदूतों का ही सहारा है। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला और गोपी घांगर के साथ सौरभ वक्तानिया, अहमदाबाद, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दरअसल मूसलाधार आफत की वजह से इन दिनों गुजरात के और भी कई शहर बेहाल हैं। अभी अहमदाबाद और वलसाड का हाल तो आपने देख लिया, वहां की तस्वीरें देख ली, लेकिन गुजरात के नवसारी, नर्मदा, छोटा उदेपुर और तापी का कुछ हाल भी ऐसा ही है। मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बनी हुई है, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात की घड़ी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान बिना रुके, बिना थमे, बिना थके रेस्क्यू के ऑपरेशन में लगातार जुटे हैं। गुजरात में मॉनसून के बादल ऐसे टूटकर बरस रहे हैं कि कई शहरों में जिंदगी पानी पानी हो गई। ये तस्वीर गुजरात के छोटा उदेपुर जिले के बोडेली की है, जहां एक परिवार पानी के बीच फंस गया, लेकिन एक पुलिस वाले ने दिलेरी के साथ अपनी जान पर खेलकर परिवार की जान बचाई। पहले पुलिस वाले ने मासूम बच्चे को डूबे हुए घर से निकाला, फिर सीने तक भरे पानी के बीच परिवार के दूसरे सदस्य को बचाने के लिए निकल पड़ा। गुजरात के इस परिवार के लिए खाकी वर्दी वाला जवान देवदूत बनकर आया। गुजरात के छोटा उदेपुर इलाके में इन दिनों भारी बरसात हो रही है, जो चिंता का सबब बनी हुई है। यहाँ बोडेली में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। शनिवार और रविवार को चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में यहां 40 लोगों को निचले इलाकों से बाहर निकाला गया। बोडेली के इस इलाके में कल इतनी बारिश हुई कि बकरीद की रौनक पर पानी भर गया। भारी बारिश में छोटा उदेपुर के नसवाड़ी में पलसानी और कालीडोली के बीच का पुल टूट गया। उधर सूरत में मूसलाधार बारिश से तापी नदी शहर को डुबोने निकल पड़ी। सूरत शहर के बीचों बीच बहती तापी नदी का उफान देखिए। बारडोली से वासंदा की तरफ जाने वाला स्टेट हाईवे तापी के पानी से जलमग्न हो गया। दक्षिण गुजरात में जारी बारिश के चलते सूरत के उमरा में आने वाला मदर इंडिया डैम इस सीजन में पहली बार ओवरफ्लो हो गया। अंबिका नदी में आ रहे बरसाती पानी के चलते डैम का जलस्तर अचानक बढ़ गया। गुजरात के डांग जिले में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। गिराधोद के नाम से मशहूर पूर्णा नदी के इस वाटरफॉल को देखिए। डांग इलाके में अंबिका, गिरा, खापरी और पूर्णा नदी उफान पर बह रही है। पूर्णा नदी में बढ़ते जलस्तर से नवसारी जिले के कई गांव बाढ़ का खतरा झेल रहे हैं। ये नवसारी के भेसत खेड़ा इलाके की तस्वीरें हैं।
भेसरखेड़ा में घर डूब चुके हैं। लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। पानी में कोई हादसा न हो जाए, एक छोर से दूसरे छोर तक रस्सी खींच दी गई है ताकि लोग रस्सी के सहारे आवाजाही कर सकें। गुजरात के तापी में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। रविवार को यहाँ 50 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला गया। गुजरात हमेशा से नंबर 1 रहा है और इस बार बारिश धमाके शुरू हो गई है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका प्लेसेस में कोई ऐसा गांव बाकी नहीं जहां बारिश ना गिरी हो। बहुत बारिश गिर रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। बहुत सुचारू तंत्र ने व्यवस्था कर ली है, कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है, अच्छी तरह से व्यवस्था है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में भी हमारा तंत्र मुस्तैदी से काम करता रहेगा। मौसम पर इंसान का जोर नहीं, लेकिन फिलहाल उम्मीद बस यही है कि एनडीआरएफ के देवदूत अपनी मुस्तैदी से यूं ही गुजरात के लोगों को जल प्रलय के सितम से बचाते रहेंगे। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला, नवसारी से रौनक जानी, सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, बात अगर पहाड़ों की करें तो इन दिनों बादलों की मनमानी ने उत्तराखंड और हिमाचल के कई जिलों में कहर बरपा रखा है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड्स के चलते मलबा सड़कों पर आ गया, कई रास्ते बंद हो गए हैं, कई शहरों में सैलाब का सितम साफ देखा जा सकता है। लेकिन इसी बीच में जिंदगी को बचाने की मुहिम चल रही है। हिमाचल के कांगड़ा में सैलाब के बीच में फंसे एक नौजवान के रेस्क्यू ऑपरेशन की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये तस्वीरें कांगड़ा की हैं, जहां एक नौजवान की जिंदगी प्रचंड लहरों के बीच फंस गई। कांगड़ा जिले के शाहपुर में जब फ्लैश फ्लड आया तो राहुल नाम का शख्स नदी के भयंकर वेग में घिर गया। ये वाकया रविवार शाम का है। शाम करीब 6:30 बजे जब राहुल ट्रैक्टर से नदी में उतरा तब नदी का पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन अचानक फ्लैश फ्लड आने से ट्रैक्टर पलट गया और ट्रैक्टर चला रहे 18 साल के राहुल की जान आफत में फंस गई। संयोग से वहीं खड़े एक शख्स की नजर लहरों में फंसे राहुल पर पड़ गई। उसने तुरंत स्थानीय लोगों को राहुल की हालत के बारे में जानकारी देकर मदद की गुहार लगाई। लोग पहुंचे और रस्सियों के सहारे राहुल को नदी की भीषण लहरों के बीच से सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। दरअसल हिमाचल की चंबा घाटी में 2 दिन पहले बादल फटने की घटना हुई थी। उससे मची तबाही की तस्वीरें अभी भी आ रही हैं। चंबा के लूनेक में जब बादल फटा तो अचानक सैलाब आ गया। पानी का तेज बहाव अपने साथ कई पेड़ों को बहा कर ले गया। तो वहीं रास्तों में बने कई पुल भी पानी की भेंट चढ़ गए। परोथा नामक जगह पे आज एक फ्लैश फ्लड आया है, तो लोग इसको क्लाउड बस्ट के नाम से बोल रहे हैं। एसएचओ जो है वो सदर वो मौके पर बना है। अभी तक किसी तरह के कोई जान और माल का नुकसान नहीं हुआ है। ये जो फ्लैश फ्लड है ये एक प्रॉपर जो नाले में है वहां से निकल गया, इसी तरह की अभी तक कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई है। बारिश के लिहाज से हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके संवेदनशील क्षेत्रों में गिने जाते हैं। फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की दोहरी मार यहां के लोगों के लिए अक्सर जानलेवा साबित होती है। और सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि देश के तमाम पहाड़ी इलाकों में जैसे जैसे मॉनसून आगे बढ़ रहा है, बेपरवाह होकर बरसते बादल पहाड़ी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बद्रीनाथ जाने वाले चमोली के जिस रास्ते पर आम दिनों में गाड़ियां दौड़ती दिखती हैं, फिलहाल उस रास्ते पर सैलाब नजर आ रहा है। हनुमान चट्टी इलाके की सड़कों पर लहरों का ही कब्जा दिखाई दे रहा है। बारिश थमी तो बहाव भी कुछ देर में थम गया, लेकिन अपने पीछे ढेर सारा मलबा छोड़ गया।
अब मुसाफिरों के लिए मौसम बड़ी आफत है। रास्तों के बंद होने से लोगों के सामने मुसीबत है। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद कई शहरों की भी यही कहानी है। नदियां अपने किनारों को पार करते हुए शहर तक पहुंच रही हैं। सड़कों, गलियों और मकानों को अपनी चपेट में ले रही हैं। हरिद्वार में सड़कों से गुजरना दूभर हो गया है। कई अंडरपास में पानी भर गया है। पूरे शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक लग गया है। हरिद्वार की एक दूसरी तस्वीर भी देखिए। हालात ऐसे हैं कि मानो गंगा सड़कों और गलियों से होकर गुजर रही हो। कुछ ऐसे ही हाल हल्द्वानी के भी हैं। यहां की सड़कें भी पानी में डूबी हुई हैं। उधर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है, तो ऋषिकेश में भी गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दोनों शहरों में कई घाट डूब चुके हैं, लेकिन हालात बिगड़े ना, इसलिए प्रशासन पूरे अलर्ट पर है। बागेश्वर जिले में भी बारिश के साथ लैंडस्लाइड की मार पड़ी है। मौसम की मार के चलते शहर की कई सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह बंद है। आगे आने वाले दिनों में बारिश और बाढ़ लोगों की परेशानी बढ़ाएगी। पहाड़ी राज्यों में मानसून की मार और सितम ढाएगी। ऐसे में इन इलाकों में लोगों को खासी सावधानी बरतने की जरूरत है। चंबा से विशाल आनंद, हरिद्वार से मुदित, हल्द्वानी से राहुल सिंह के साथ अशोक रैना, कांगड़ा, गुड न्यूज टुडे। उधर देखिए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में भी जमकर बारिश जारी है। एमपी के भोपाल और छिंदवाड़ा में भारी बारिश की वजह से बुरा हाल हो गया है, तो वहीं महाराष्ट्र के हिंगोली और नांदेड़ में मूसलाधार बरसात के चलते शहर की सड़कें, नदी, नाले बनते जा रहे हैं और लोग इस आफत का सामना करने के लिए मजबूर हो गए हैं। महाराष्ट्र से गुजरात तक बाढ़ का कहर, मध्य प्रदेश से पंजाब तक बादलों का गदर। महीनों तक सारा देश मानसून के मेहरबान होने की राह देख रहा था, लेकिन अब मानसून आया तो ऐसा आया कि देश के कई इलाके जलमग्न हो गए। इन दिनों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ ने हालात खराब कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में नदी नाले हदें तोड़कर बह रहे हैं। सड़कें समंदर बन गई है और पानी घरों के भीतर तक आ पहुंचा है। लोग जहां हैं वहीं फंस कर रह गए हैं। घरों और सड़कों पर खाली गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। मकान, दुकान, मंदिर, दफ्तर, बाजार, सब जगह पानी का साम्राज्य पसरा है। छिंदवाड़ा के कई इलाकों में इस कदर पानी भर गया है कि सड़कों पर आवाजाही दूभर हो गई है। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी जिंदगी जलमग्न है। लोगों की दुकानों में पानी घुस गया है। पूरा सर्राफा बाजार बाढ़ की चपेट में है। उधर मध्य प्रदेश से ही कुछ दूर महाराष्ट्र में भी भारी बारिश से हालात मुश्किल हो गए हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। महाराष्ट्र के हिंगोली शहर में पानी भर गया है। असना नदी में आई बाढ़ के चलते सड़कों पर कई फुट पानी भर गया। उधर नांदेड़ में भी असना नदी की बाढ़ का प्रकोप है। नांदेड़ के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि घरों के भीतर भी पानी घुस आया है। बाढ़ से चंद्रपुर में भी हालात खराब हो रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते चंद्रपुर के कई इलाके लबालब हैं। महाराष्ट्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर पंजाब में भी कई जिलों में भारी बारिश का कहर है।
पंजाब के संगरूर में इन दिनों बाढ़ ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। राजस्थान की रेतीली माटी में भी इन दिनों सैलाब आया हुआ है। मूसलाधार बारिश के बाद राजस्थान की सीकर की सूरत ही बदल गई है। मॉनसून का यह पहला दौर है, इसी में कई मैदानी राज्यों की हालत खराब है, जबकि मॉनसून की असली पिक्चर तो अभी बाकी है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि राज्यों में सरकारें और प्रशासन अलर्ट मोड पर आकर बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के तमाम इंतजाम करें, ताकि लोगों को मुश्किल का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।